Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to your KPKNers channel. Hi dears, my name is Said Anwar Sarwar and you are watching KPKNers. Dear student, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किया नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं और इसके अलावा टोटल एमसीक्यूज कितने होते हैं पेपर के, कॉलेज के पास कितने होते हैं, ओस के कितने मार्क्स होते हैं और स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेंगे और जीपीए क्या होता है, जीपीए किस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्रेडिट क्या होते हैं, तो सारे पॉइंट्स आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के लेक्चर देखने से पहले आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है कि आप किस तरह एक गुड जीपीए को हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं स्लाइड नंबर 12 से। ये हमारे पास एचईसी का एक करिकुलम है, इसमें सारा कुछ डिस्कस किया गया है कि आप नर्सिंग 4 ईयर में आप 8 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1, बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सेज, इंग्लिश 1, कंप्यूटर स्किल्स। टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना क्रेडिट होता है और ये क्रेडिट आपका जीपीए डिपेंड करता है इन क्रेडिट पर। और टोटल हमारे पास जो क्रेडिट है इस सेमेस्टर का 16 क्रेडिट है। तो इससे ये मतलब निकलता है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर में, बिकॉज इट हैव 4 क्रेडिट। इसका टोटल क्रेडिट कितना है 4। और फिर कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबायोलॉजी 3 क्रेडिट है और फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 3 क्रेडिट है, फिर बायोकेमिस्ट्री 3 क्रेडिट है और इंग्लिश का 2 क्रेडिट है और कंप्यूटर स्किल्स का सिर्फ 1 क्रेडिट है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने कंप्यूटर स्किल्स को इग्नोर करना है, बिकॉज आपके इग्नोर करने से आपका कंप्यूटर पेपर फेयर हो सकता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सेमेस्टर डिपेंड करता है क्रेडिट और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और बाकी सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। और टोटल कितने क्रेडिट है इस सेमेस्टर का 16 क्रेडिट है। तो आपका जो क्रेडिट है वो आपकी जीपीए को बूस्ट करता है। आपका जीपीए डिपेंड करता है क्रेडिट पर। जितना क्रेडिट ज़्यादा होगा सब्जेक्ट का या सेमेस्टर का, उतना ही आप लोगों ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है उस सेमेस्टर या उस सब्जेक्ट को। ओके जी, ये आप देख सकते हैं हमारे पास सेकंड सेमेस्टर है। टोटल कितने हमारे पास सब्जेक्ट है, इसमें 7 सब्जेक्ट है और टोटल कितने क्रेडिट है 17 क्रेडिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दोबारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है और इसके बाद हमारे पास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN जिसे हम कहते हैं और फिर अप्लाइड न्यूट्रिशन सबसे कम क्रेडिट पर मुश्तमिल है 1 क्रेडिट। तो ये फिर आप मज़ीद हम आगे फिर डिस्कस करते जाएंगे वक्त के साथ साथ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हर एक सेमेस्टर डिपेंड करता है मुख्तलिफ सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट डिपेंड करता है क्रेडिट पर और जीपीए डिपेंड करता है क्रेडिट पर। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीपीए अच्छा आ जाए, आपके जीपीए क्या होता है, जीपीए टोटल हमारे पास जो CGPA जो ओवरऑल जीपीए है वो हमारे पास 4 जीपीए होता है। हर एक सेमेस्टर में 4 जीपीए होता है और आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत करनी है कि 3.5 और 3.4 जीपीए तो ज़रूर आए। ओके जी, ये तो हमारे पास सब्जेक्ट के हवाले से हुआ। और फिर आगे हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। ये हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ यूनिट्स है। टोटल कितने यूनिट्स है, टोटल हमारे पास 11 यूनिट्स है। जी हाँ, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी यूनिट को कवर करें अपने लेक्चर्स में। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट के हवाले से हुआ। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ पेपर के एमसीक्यूज के हवाले से। टोटल हमारे पास हर एक सब्जेक्ट का हमारे पास टोटल 70 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल पेपर होता है। और कहाँ से बनाया जाता है, KMU के टीचर बनाते हैं, KMU से ये पेपर आता है, 17 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। और आगे जो 30 एमसीक्यूज है वो आपके कॉलेज के पास होते हैं मार्क्स। आपके अगर आपका कॉलेज में एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट हो, हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, आपका टीचर आपसे खुश होता है, तो आपको फिर कोई मतलब नहीं होता, आपको 20 या 25-26 मार्क्स तो ज़रूर भेजते हैं KMU में। तो ये 30 जो मार्क्स होते हैं ये कॉलेज के पास होते हैं। आपके अटेंडेंस वहाँ पर काउंट किया जाता है, प्रेजेंटेशंस, कैट्स मीन टेस्ट, असाइनमेंट्स, तो वो सारे आपके मार्क्स डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर।
तो ये हमारे पास 30 MCQ मार्क्स पर मुश्तमिल होता है। और जो OSP और OSCE ये फिर हमारे पास मज़ीद 100 मार्क्स का होता है। कुछ पेपर इस तरह भी होते हैं कि 100 मार्क्स के अलावा OSP और OSCE 100 मार्क्स भी होते हैं, यानी कि टोटल एक पेपर मुश्तमिल होता है 200 मार्क्स पर, 100 MCQs और 100 MCQs में से 70 KMU से और 30 कॉलेज से। और जो OSP और OSCE का 100 मार्क्स है वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पर। 5 स्टेशन होते हैं, 5 स्टेशन में आपने जाना होता है, आपका टीचर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ईच इजी क्वेश्चन पूछते हैं। 5 स्टेशन होते हैं और हर एक स्टेशन के 14 मार्क्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 MCQs यानी कि मीन्स 200 मार्क्स आपके एक पेपर के होते हैं। तो ये हमारे पास पेपर के MCQs के हवाले से हुआ, OSP और OSCE के हवाले से हुआ। स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल्स आप लोग अपने साथ नोट कीजिए कि आपका कोई ख़ास सब्जेक्ट्स नहीं होता, जैसे कि आपके FSC में हुआ करता था, आपके मैट्रिक में हुआ करता था, तो आपका कोई नो स्पेसिफिक बुक्स होता है, आपको रिकमेंड किया जा सकता है कि आप ये बुक पढ़ ले, लेकिन आपने स्टडी करनी है KMU स्लाइड। अपने साथ नोट कीजिए KMU स्लाइड कहाँ से मिलेंगे आपको, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मैं एक ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, आपको वहाँ पर मैं न्यू स्लाइड भी इंशाल्लाह भेजता रहूँगा। और इसके अलावा दूसरी भी बहुत सी व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, या आप फेसबुक के ग्रुप्स में से भी व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं ग्रुप्स के। तो ये हमारे पास स्टडी मटेरियल आपको KMU की स्लाइड वहाँ से मिलेंगे। हाँ, कॉलेज की स्लाइड भी ज़रूर पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? बिकॉज कॉलेज का जो स्लाइड है वो आपकी जो इंटरनल मार्क्स है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपने कॉलेज में अपनी अच्छी अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, टीचर के साथ कम्युनिकेट नहीं किया, अच्छे मार्क्स नहीं लिए कैट में, या अच्छा अटेंडेंस या प्रेजेंटेशन नहीं दी, तो फिर आपको जो 30 मार्क्स है वो नहीं दिए जाएंगे। तो अपने जो तल्लुकात होते हैं टीचर के साथ वो अच्छे बनाने होते हैं। तो इसलिए अपने कॉलेज के स्लाइड ज़रूर पढ़नी है ताकि आप अच्छा रिस्पांस दे सकें टीचर को, या कैट में जो मार्क्स होते हैं वो अच्छे आप हासिल कर सके। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और बोनस पॉइंट मैं आपको देने वाला हूँ ये है कि आप लोगों ने कॉलेज के हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, सर के पीछे जाना है, उससे पूछना है। ये भी हमने बहुत बड़ी गलतियाँ की है अपनी नर्सिंग के दौरान, बिकॉज हम टीचर के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, हम क्वेश्चन नहीं पूछते, हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे। तो आपने अपने आप को टीचर के साथ इन्वॉल्व करना है ताकि उसको आपका नाम याद रहे, और फिर जब मार्क्स वो सेंड करे KMU में तो आपकी अच्छी मार्क्स वो सेंड करे। बिकॉज हर एक पेपर में आपका 70 MCQs के अलावा 30 MCQs मार्क्स जो होते हैं वो कॉलेज के पास होते हैं, और वो डिपेंड करते हैं आपकी बिहेवियर पर, आपकी इन्वॉल्वमेंट पर। तो ये एक बोनस पॉइंट है। इंशाल्लाह हम आगे भी मज़ीद इस तरह की वीडियो अपलोड करते जाएंगे, और हम स्टार्ट करने वाले हर एक सब्जेक्ट को इंशाल्लाह हर एक वीक में मैं कोशिश करूँगा कि 2 डिफरेंट सब्जेक्ट है उससे एक यूनिट पढ़ाऊँ। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत हेल्प दे सकूँ। तो आज की वीडियो को यहाँ तक एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।